हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा की भूमिका। क्योंकि बीएलएड सेकेंड ईयर के सिलेबस में एक टॉपिक है रोल ऑफ टीचर इन क्लासरूम डिस्कोर्स, कक्षा प्रवचन में अध्यापक। तो आज हम कक्षा में शिक्षक की भूमिका को पढ़ेंगे। अब बात करते हैं शिक्षक की भूमिका की। सबसे पहले बात करते हैं कि शिक्षक की भूमिका क्या है। तो कहते हैं कि शिक्षक ही जो है वो समाज की आधारशिला है। एक शिक्षक अपने जीवन के अंत तक मार्गदर्शक की भूमिका अदा करता है और समाज को जो है वो राह दिखाता है। तभी शिक्षक को समाज में ऊंचा दर्जा दिया जाता है। माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं, उनका जो है स्थान कोई नहीं ले सकता। उनका कर्ज हम किसी भी रूप में नहीं उतार सकते, लेकिन शिक्षक ही हैं जिन्हें हमारी भारतीय संस्कृति में माता पिता के बराबर दर्जा दिया जाता है, क्योंकि शिक्षक ही हमें समाज में रहने योग्य बनाता है। इसलिए शिक्षक को समाज का शिल्पकार कहा जाता है कि समाज का जो है वो निर्माण जो है वो शिक्षक कर रहा है। शिक्षक ही बालक को न सिर्फ सही या आदर्श मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि प्रत्येक शिक्षार्थी के सफल जीवन की नींव भी उन्हीं के हाथों रखी जाती है। हमारे यहाँ तो इतना भी कहा गया है कि शिक्षक का स्थान जो है वो ईश्वर से भी ऊंचा बताया गया है, और भारतीय संस्कृति में माता पिता के बराबर दर्जा जो है वो एक शिक्षक को प्रदान किया गया है। अब शिक्षक की भूमिका के लिए हम पॉइंट वाइज 1 बाय 1 करके डिस्कशन कर लेते हैं या समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बताया गया है कि शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में। जी हाँ, क्योंकि शिक्षक जो है वो एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। वो मार्गदर्शन करता है अपने विद्यार्थियों का। शिक्षक अपने छात्रों का अध्ययन अनेक परिस्थितियों में करता है, क्योंकि वह जो होता है कि उनके सबसे निकट संपर्क में रहता है छात्रों के, और शिक्षक ही छात्रों की आवश्यकताओं के संबंध में सबसे अधिक जानकारी रखता है। अतः मार्गदर्शन में शिक्षक ही अधिकाधिक सहयोग प्रदान करता है और अपने विद्यार्थियों का प्रत्येक क्षेत्र में मार्ग प्रशस्त करता है। एक मार्गदर्शक के रूप में, एक निर्देशक के रूप में शिक्षक जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शिक्षक एक परामर्शदाता। शिक्षक अपने छात्र के लिए एक परामर्शदाता की भूमिका निभाता है। छात्र किसी भी संकट में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परेशानी में आ जाए तो शिक्षक जो है वो एक परामर्शदाता के रूप में उसकी समस्याओं का समाधान करता है। जब कोई भी छात्र जब अपने आप को जब परेशानियों या किसी भी परिस्थितियों में घिरा हुआ पाते हैं तो एक शिक्षक परामर्शदाता की भूमिका निभाता है। एक शिक्षक विद्यार्थियों से मधुर एवं विश्वसनीय संबंध स्थापित करके उनकी अभिवृत्तियों एवं व्यवहार में इस प्रकार के वांछनीय परिवर्तन लाने के प्रयत्न करता है ताकि वे विद्यार्थियों की समस्याओं का निराकरण कर सकें और उसको जो है प्रगति की उचित राह चुनने तथा अपने आप को आत्मनिर्भर बना सके, जो उसका मार्ग प्रशस्त हो सके और उचित राह चुन सके और जो अपने आप को आत्मनिर्भर भी बना सके। तो इस तरह से शिक्षक जो एक परामर्शदाता की भूमिका निभाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षक एक नेतृत्वकर्ता के रूप में। शिक्षक एक नेतृत्वकर्ता के रूप में। अब क्या है कि एक अच्छा शिक्षक जो है उसमें नेतृत्व की शक्ति होती है। वह अपने विद्यार्थियों की प्रत्येक क्षेत्र में, जैसे कि शिक्षण अधिगम हुआ या पाठ्य सहगामी कोई क्रिया है या कोई विचार विमर्श है या फिर अनुशासन बनाए रखने में आदि में कुशल नेतृत्व प्रदान करता है। नेक्स्ट है, शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में। एनसीएफ 2005 में भी कहा गया है कि जो टीचर होता है एक फैसिलिटेटर होता है और अपने स्टूडेंट्स के लिए वो फैसिलिटी उपलब्ध कराता है, सुविधा उपलब्ध कराता है। जैसे कक्षा के वातावरण को सीखने योग्य बनाना। किस तरह की फैसिलिटी उपलब्ध कराता है कि कक्षा को जो वातावरण है वो सीखने की योग्य बनाता है, जिससे छात्र जो है स्वयं अधिगम के लिए प्रेरित हों और
किसी भी चीज़ को, किसी भी पाठ्य को अच्छे से सीख सकें, उसका अधिगम कर सकें। और टीचर जो है वो अध्यापन के लिए नए तरीके खोजता है और शिक्षण विधियों प्रविधियों का प्रयोग छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप करता है और छात्रों को कक्षा के वातावरण के अनुसार ढालता है। तो इस तरह से शिक्षक जो है वो एक फैसिलिटेटर या सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है शिक्षण एक अनुश्रवणकर्ता के रूप में। अनुश्रवणकर्ता एक तरह से कह सकते हैं एज अ मॉनिटर, जैसे कक्षा की गतिविधियों, कमियों आदि को देखना, यानी कि प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत रूप से देखना कि क्या ऐसी कमियां हैं जो सही करने योग्य हैं, या उनकी कक्षा में या करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या क्या कमियां आ रही हैं, वो बारीकी से इन कमियों को देखता है और इनमें सुधार करता है। तो इस तरह से हमने कुछ पॉइंट्स में पढ़ा शिक्षक का रोल या शिक्षक की भूमिका। तो कह सकते हैं कि शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।